तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने आपका मित्र अनिल उपाध्याय। विषय फ्रेश रिक्रूट एलटीसी। विषय है फ्रेश रिक्रूट एलटीसी। जैसा आप लोग मेरे चैनल को पसंद कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन आप लोग के जो अनुरोध मिल रहे हैं मुझे, तो मेरे एक मित्र ने रिक्वेस्ट किया था कि मुझे हर साल एलटीसी काटना है, एलटीसी का उपभोग मुझे एवरी ईयर करना है। तो कृपया करके अगर पॉसिबल हो तो इस पर एक वीडियो बनाएं। तो जैसा कि आप लोग की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने बोला था कि जैसा भी आप कमेंट करें, जो भी चाहें, उस विषय को मैं थोड़ा सा अध्ययन करके और आप लोगों के समक्ष साधारण भाषा में प्रस्तुत करूँगा। और मेरा मूल मुद्दा है सीएपीएफ के कर्मचारी जो भी हैं, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के जो भी कर्मचारी हैं, उनकी विशेषताएं, जो उनको फ़ायदे मिलने वाले हैं। केंद्रीय कर्मचारी और सीएपीएफ दो लोग खासतौर से लगभग एक ही साथ डील होते हैं। दोनों पे एक ही नियम कानून जो भारत सरकार ने बनाए हुए हैं, उसके तरफ उनको सुविधाएं मिलती हैं और उसके बेनिफिट्स की चर्चाएं हम कर रहे हैं। तो अभी आज हम चर्चा करेंगे फ्रेश रिक्रूट एलटीसी। जो भी कर्मचारी 1 जनवरी 2021 को भर्ती हुआ, तो उसको 1 जनवरी 2021 का एलटीसी उसको नहीं मिलेगा। अगर कोई कर्मचारी 31 दिसंबर 2021 को भी भर्ती होता है तो भी उसको 2021 का एलटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन एक कर्मचारी 1 जनवरी 2021 को भर्ती होता है और एक कर्मचारी 31 दिसंबर 2021 को भर्ती होता है, दोनों को उस ईयर का एलटीसी नहीं मिलेगा। 1 जनवरी 2022 से दोनों कर्मचारी एलिजिबल होंगे एलटीसी के लिए। 1 जनवरी 2022 क्लियर है फंडा। मेरा कहने का मतलब ये है कि एलटीसी जिस कैलेंडर ईयर में कोई भी कर्मचारी भर्ती होता है, उस कैलेंडर ईयर में एलटीसी उसको लागू नहीं है। अगले कैलेंडर ईयर से उसको एलटीसी मिलता है, चाहे वो जनवरी में भर्ती हो या दिसंबर में भर्ती हो, उसका वो कैलेंडर ईयर में एलटीसी के लिए हकदार नहीं है। नेक्स्ट कैलेंडर ईयर से उसको एलटीसी मिलेगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम। एक कर्मचारी भर्ती होता है, उसके जो नए नए बंदे जो आ रहे हैं भर्ती होकर, चाहे वो केंद्रीय कर्मचारी हो या सीएपीएफ के काफ़ी एसएससी के थ्रू भर्ती हुए हैं, उनकी चर्चाएं हो सकती हैं। दोनों जो लाभ लेते हैं, नहीं पता है तो आप लोग सीख के उनको बता सकते हैं। आपसे पूछेंगे क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, सर हमें थोड़ा बताएं, तो आप वीडियो को देख के जानकारी लें, उनको बता दें कि भाई तू 21 का भर्ती है, ठीक है, 21 में तुमको एलटीसी नहीं मिलेगा, 22 से मिलेगा। तू 22 का भर्ती है तो इस साल तुमको नहीं मिलेगा, तू जनवरी का है या दिसंबर का है, तो तुमको कब मिलेगा, 23 से मिलेगा। क्लियर हो गया, मामला ख़त्म। पॉइंट नंबर 1 क्लियर। पॉइंट नंबर 2 की चर्चा करते हैं। पॉइंट नंबर 2 बोलता है कोई कर्मचारी फ्रेश रिक्रूट, उसको शुरू के 8 साल 2 4 ईयर के ब्लॉक में भर्ती होने के 2 4 ईयर के ब्लॉक में उसको लगातार 8 साल होम टाउन एलटीसी मिलेगा। उदाहरण के तौर पे अगर एक कर्मचारी 2021 का भर्ती है तो 21 में तो उसको एलटीसी नहीं मिलेगा, तो अभी 2022 उसको मिल गया होम टाउन। मतलब अपने पूरे फैमिली के साथ वो अपने घर जाएगा और पूरे फैमिली के साथ घर से वापस अपना ड्यूटी प्लेस ज्वाइन करेगा। सिमिलरली 2023 में भी उसको होम टाउन एलटीसी मिलेगा, पूरे फैमिली के साथ होम टाउन एलटीसी विथ पूरे फैमिली के साथ उसको 22, 23, 2024 और 2025। मतलब अभी ब्लॉक ईयर कौन सा चल रहा है आपका, 22-23 ब्लॉक ईयर चल रहा है। तो 22, 23, 24, 25 तो मिला दिया जाए तो 22 से 25 ब्लॉक ईयर में उस कर्मचारी को पूरे 4 साल अपने गृह नगर जाने के लिए ड्यूटी प्लेस टू होम टाउन विथ फैमिली एलटीसी का परमिशन मिलेगा। ये स्पेशल फ्रेश रिक्रूट एलटीसी इसको बोलते हैं। उसको एक एप्लीकेशन देना है अपने ऑफिस में कि मुझे फ्रेश रिक्रूट एलटीसी चाहिए। अब अगर वो बोलेगा कि मैं भाई 21 का भर्ती था, मैं अपना 8 साल का नहीं लिया, तो उसका लैप्स हो गया। भर्ती होने के शुरुआती 8 साल में ही उसको मिलता है, बाद में उसको नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए कि उसने 22 का लैप्स कर दिया, 23 का लैप्स कर दिया, तो बचा हुआ 2 ले सकता है। तो ये 24 का भी लैप्स कर दिया तो 25 मिलेगा, उसमें कोई ग्रेस पीरियड नहीं मिलता है। जो लैप्स हो गया वो लैप्स हो गया। इसलिए एक कोई भी फ्रेश रिक्रूट भर्ती होता है तो उसको बताएं
कि आपको भाई 2 ब्लॉक ईयर में एलटीसी मिलते हैं। 4 ईयर के 2 ब्लॉक मतलब भर्ती होने के शुरुआती 8 साल में आपको लगातार होम टाउन जाने का परमिशन भारत सरकार की तरफ से विथ फैमिली मिलती है। क्योंकि नया नया शादी करके वो आता है या मदर फादर को लेके आता है। फैमिली की परिभाषा में हम लोग बार बार कंफ्यूज होते हैं कि वाइफ मतलब फैमिली, नहीं। मदर फादर अगर उसके 9,000 से कम की आय है तो उनको डिपेंडेंट माना जाता है। छोटा भाई अनमैरिड है, 18 साल से कम के है, छोटी बहन अनमैरिड है, उसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो सारे परिवार की परिभाषा में आते हैं। शादी कर लिया तो वाइफ और बच्चे भी इंक्लूड हो गए, मदर फादर भी इंक्लूड हो गए, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट के एलटीसी में एक अलग है कहानी, उसको इसमें कंपाइल ना करें, इसलिए अलग अलग छोटे छोटे वीडियो बना के मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ। एक बंदा फ्रेश रिक्रूट जो भर्ती होकर आता है उसको उस साल एलटीसी नहीं मिलेगा, उसके नेक्स्ट ईयर से उसको एलटीसी मिलेगा। फ्रेश रिक्रूट एलटीसी शुरुआती 4 ईयर के ब्लॉक में 4 और 4 8 साल उसको एवरी ईयर घर जाने का विथ फैमिली का परमिशन मिलता है। सेल्फ एलटीसी जो आप लोगों को मिलता है नॉर्मल आदमी को एवरी ईयर सिंगल पर्सन का, वो सबको मिलेगा, उसको भी मिलेगा। लेकिन उसको अगर वो सेल्फ नहीं लेता है तो फैमिली एलटीसी ले सकता है। क्लियर है मामला ख़त्म हो गया। आगे आते हैं। एक फ्रेश रिक्रूट है वो, हाँ एवरी ईयर एलटीसी तो ख़त्म हो गया। एक फ्रेश रिक्रूट कन्वर्सन ऑफ एलटीसी आपका एक चैप्टर है, एलटीसी को कन्वर्ट करना होम टाउन की तरफ। तो एक फ्रेश रिक्रूट अपने 4 ईयर के एक ब्लॉक को, एक फ्रेश रिक्रूट अपने 4 ईयर के ब्लॉक में से 3 होम टाउन जाएगा और चौथे को ऑल इंडिया में कन्वर्ट कर सकता है, भारत भ्रमण के लिए जा सकता है। ऑल इंडिया एलटीसी में भारत भ्रमण के लिए जा सकता है। ये पहला भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इन 3 जो होम टाउन एलटीसी है, एक फ्रेश रिक्रूट के 4 ब्लॉक जो होते हैं 22, 23, 24, 25 की मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो 2022, 23, 24, 25 में से जो ये चौथा है या ये चौथा मान लीजिए, ये चौथा मान लीजिए, एक 4 ईयर के ब्लॉक में ऑल इंडिया एलटीसी भी उसको लागू है। एक 4 ईयर के ब्लॉक में ऑल इंडिया एलटीसी चौथा लागू है, उसको या तो होम टाउन जाए या ऑल इंडिया जाए, उसको चौथा में दोनों मिल सकता है। ऑल इंडिया भी चाहे तो वो कन्वर्ट कर सकता है इसको और 3 होम टाउन ले ले। एक ऑल इंडिया 3 होम टाउन ले सकता है या 4 होम टाउन ले सकता है। उसको कंडीशन दोनों अप्लाई है उसके फेवर में, जो ठीक लगे वो उसका यूटिलाइजेशन कर सकता है। इसके अलावा ये 3 होम टाउन जो उसको एलटीसी मिल रहे थे, एक फ्रेश रिक्रूट को जो 4 होम टाउन एलटीसी में से एक ऑल इंडिया एलटीसी ले या होम टाउन ले तो बचे कितने, 3 होम टाउन एलटीसी। उन 3 होम टाउन एलटीसी में से एक एलटीसी को वो कन्वर्सन ऑफ एलटीसी, होम टाउन एलटीसी का जो रूल लागू होता है, जिसको इसके जस्ट बाद वाला वीडियो में मैं बताता हूँ। आप सबको पता है कि 26 सितंबर 2022 को एक कन्वर्सन ऑफ होम टाउन एलटीसी ख़त्म होने वाला है और भारत सरकार उसको 2-2 साल के लिए एक्सटेंड करते रहती है। उस एलटीसी में क्या मिलता है आपको, उस एलटीसी में कलकत्ता गुवाहाटी से आप फ्लाइट करके नॉर्थ ईस्ट जा सकते हैं, आ सकते हैं। कोलकाता, चेन्नई, भुवनेश्वर, इन तीनों जगह में से किसी एक प्लेस से फ़्लाइट पकड़ के पोर्ट ब्लेयर जा सकते हैं और वापस आ सकते हैं। दिल्ली या अमृतसर, इन दोनों में से किसी एक जगह से J&K जा सकते हैं, आ सकते हैं। कन्फ्यूजन हो गया, फिर से रिपीट करता हूँ। कन्वर्सन ऑफ होम टाउन एलटीसी, जो फ्रेश रिक्रूट को 3 होम टाउन एलटीसी मिलता था, आप लोगों को क्या होम टाउन एलटीसी मिलता है, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया। एक 4 ईयर में, एक 2 ईयर और दूसरा भी 2 ईयर। एक 4 ईयर में एक 2 और एक 4, एक 4 और एक 2, जो आपको ठीक लगे ले लो। 2-2 ले लो या 4-2 ले लो। एक 4 ईयर में आपको लागू था, मिल रहा था। तो उसमें जो होम टाउन एलटीसी आप लेते थे उसको क्या कर दिया आपने, कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्सन ऑफ होम टाउन एलटीसी लिख दिया एप्लीकेशन। मतलब एलटीसी जो मेरा घर जाने वाला था उसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ किस एलटीसी में, स्पेशल रिलैक्सेशन वाली एलटीसी में। उसमें क्या मिला, अपने मदर फादर जो बुजुर्ग हैं, नए हैं, युवा हैं, उनको वैष्णो देवी दर्शन कराएं, J&K डल झील घुमाएं। कैसे घुमाएं भाई, आप मान लो पोस्टेड हो गुवाहाटी में, गुवाहाटी से राजधानी एक्सप्रेस पकड़िए और पहुंच जाइए कहाँ, दिल्ली या अमृतसर पहुंच जाइए। अमृतसर तक आपको जो 3 टियर 2 टियर एसी वो लागू है वो मिल गया। वहाँ से फिर फ्लाइट पकड़ा, आप कहाँ गए, वैष्णो देवी के लिए जम्मू उतर जाइए। डल झील घूमना है तो कश्मीर उतर जाइए। एक ही प्लेस पे जाने का और वहीं से आने का आपको हवाई जहाज़ का किराया मिलेगा, ट्रेन का भी किराया मिलेगा, हवाई जहाज़ का भी किराया मिलेगा। विथ फैमिली, फैमिली की परिभाषा में
आपका लड़का लड़की 2, वाइफ 3, फादर मदर 5, छोटा भाई अनमैरिड है, आपके ऊपर डिपेंडेंट है 6, छोटी बहन अनमैरिड है, आपके ऊपर डिपेंडेंट है 7 आदमी को ट्रेन में बैठाइए, हवाई जहाज़ की यात्रा कराइए, फिर राजधानी में आइए, खाना पीना खिलाते पिलाते घुमाते फिराते टूर करिए, 10-20 हज़ार अपने पॉकेट से भी खर्चा करिए, किराया भारत सरकार देगी, लेकिन हवाई जहाज़ की किराया आप ले लीजिए, हवाई यात्रा कराइए, आनंद लीजिए, सेल्फी खींचिए, खिंचवाइए, फ़ोटो भेजिए, इधर उधर सबको आनंद दीजिए, थोड़ा रूल रेगुलेशन समझिए और मेरे वीडियो से जुड़े रहिए, शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए। इससे क्या फ़ायदा आपको मिलेगा, मेरा मोराल अप होगा, लगेगा कि कुछ पकड़ करने से फ़ायदा हो रहा है, तो फ़ायदा होगा तो क्या करेंगे, और वीडियो बनाएंगे, अब रात में जग के बनाने लगेंगे, तो नए नए नियम कानून अपडेट होते रहेंगे, थोड़ा स्टडी करेंगे, आपको ज्ञानवर्धन करते रहेंगे। तो आगे कहानी क्या हुआ कि आपको कन्वर्शन ऑफ होम टाउन LTC, ये पार्ट हो गया क्या, कन्वर्शन ऑफ होम टाउन LTC। एक केंद्रीय कर्मचारी अपने एक 4 ईयर ब्लॉक में से एक होम टाउन LTC को कन्वर्ट कर सकता है। उस केंद्रीय कर्मचारी को अगर हवाई यात्रा लागू नहीं है तो वो हवाई यात्रा कर सकता है, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड क्या है कि उसको अगर JNK में ट्रेवल करना है तो उसको फ़्लाइट कहाँ से पकड़नी पड़ेगी, दिल्ली या अमृतसर से पकड़नी पड़ेगी। दिल्ली अमृतसर वो कैसे जाएगा, ट्रेन से जाएगा, दिल्ली और अमृतसर से फ़्लाइट लेकर पहुँचेगा JNK, फिर फ़्लाइट से ही वापस आएगा दिल्ली अमृतसर, और दिल्ली या अमृतसर से फिर वापस अपने ड्यूटी प्लेस पे पहुँच जाएगा। ड्यूटी प्लेस टू वहाँ तक जाने और आने का। मान लीजिए वो JNK में डिप्लॉयड है तो क्या करेगा, JNK से ट्रेन पकड़ के पहुँच जाएगा कलकत्ता से फ्लाइट पकड़ के अंडमान निकोबार, पोर्ट ब्लेयर घूम घाम के फिर वापस कलकत्ता से फिर ट्रेन पकड़ के वापस AC3 शताब्दी जिसमें जाना है, बढ़िया ट्रेन में कराइए, खाना पीना खाइए, तेज़ अच्छी ट्रेनें खुल रही है, सबका उसमें इंटाइटलमेंट हो गया है, और सफ़र करें। तो आपको क्या फ़ायदा हो गया, कन्वर्शन ऑफ होम टाउन LTC। अब रह गया ब्लॉक ईयर में, आप कभी भी कंफ्यूज ना हो। अब आप बोलोगे मैं तो 10 साल से LTC लिया ही नहीं, तो कौन आपको परमवीर चक्र मिल रहा है, आप लीजिए भाई, भारत सरकार के रूल रेगुलेशन जो आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं उसको लीजिए। अब बोले मैं DA मिल रहा है भाई नहीं लूँगा तो मत लीजिए, ड्रेस अलाउंस मिला है नहीं लूँगा तो मत लीजिए भाई। जो चीज़ें आपको बनाई हुई है जागरूकता रखें, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है, सिंपल एक एप्लीकेशन में लिखिए, सेवा में श्रीमान फलाना, जो भी आपके हेड ऑफ ऑफिस है उनके नाम एप्लीकेशन लीजिए, फिर हिंदी में ही लिखिए, राष्ट्रभाषा का उपयोग करिए, हिंदी दिवस अभी चल रहा है, पखवाड़ा चल रहा है, महीना चल रहा है, उसमें लिखिए LTC कन्वर्ट, होम टाउन LTC को कन्वर्ट करने के संबंध में महोदय मैं नंबर फलाना ये यहाँ पे कार्यरत हूँ, मैं अपने पूरे परिवार के साथ जिनका विवरण निम्नलिखित है, कन्वर्शन ऑफ होम टाउन ब्लॉक ईयर मेंशन जरूर करें, नहीं तो आपको दिक्कत होगा। अभी ब्लॉक ईयर चल रहा है 2018 से 21, 18, 19, 20, 21, ये 4 ईयर का ब्लॉक है। इसका ग्रेस पीरियड अभी चल रहा है। ग्रेस पीरियड कब तक है, 31 दिसंबर 2022 तक आप ट्रेवल कर सकते हो। अब बोलोगे मैंने तो परमिशन नहीं लिया, तो परमिशन की ज़रूरत नहीं है, आपने यूज़ नहीं किया, ये ज़रूरत है। आप पूरे 4 साल में सेल्फ LTC नहीं लिए हैं, मतलब अपना LTC क्लेम कर लिए तो ब्लॉक आपका टूट गया है। 2018 से 18-19 का 2 ईयर आपका लैप्स हो गया, 18-22 का 4 ईयर बाकी है, 18-19 2 ईयर ले लिया तब भी 4 ईयर बाकी है। पिछली वीडियो में मैं क्लियर किया था, 18-19 2 ईयर ले भी लिया तो 18-21 4 ईयर बाकी है। उसका ग्रेस पीरियड 31 दिसंबर 2022 तक चल रहा है। 31 दिसंबर 2022 तक यात्रा करके वापस अपने होम टाउन या ड्यूटी प्लेस पे लौट जाना है, तब आपका क्लेम होगा, नहीं तो दिक्कत होगा क्लेम में। तो आपको ड्यूटी प्लेस से ट्रेवल करिए, घूमिए घामिए, ठंडा मौसम है, आराम से, और वापस आइए, दर्शन करिए देवी का। अंडमान निकोबार जाइए, नए शादी किए हैं तो अपने बच्चों फैमिली वगैरह के साथ घूमिए फिरिए, मदर फादर को भी घुमाइए, हवाई यात्रा कराइए, आनंद लीजिए, राधे राधे का गुण गाइए। फिर क्या दिक्कतें आ रही है आपको, लिखिए पहले कि मुझे ये परिवार का विवरण दे दीजिए, नॉमिनेशन फॉर्म सर्विस रिकॉर्ड में जो दिया हुआ है आपने उसके हिसाब से नाम डालिए, छोटी बहन है उसका विवरण डाल दीजिए, उसको भी घुमाइए, छोटा भाई है उसका भी डिटेल डालिए नॉमिनेशन फॉर्म में अगर भरा है तो आपने। फिर फादर मदर का डिपेंडेंट का एक आय प्रमाण पत्र तो फादर का आता है कि मेरे पिता की आय 9,000 से कम है, मुखिया वगैरह से लिखवा लीजिए वहाँ का, जो फिर वहाँ से बनवा के एक इनकम सर्टिफिकेट आजकल हर जगह बना देते हैं, जो आपके अथॉरिटी होगी कंसर्न अथॉरिटी से 2 मिनट में किसी भाई को बोलिए भाई थोड़ा बनवा दे, बनवा के भेज देगा, ऑफिस में लगा दीजिए।
नहीं अभी है तो ऑर्डर करवा दीजिए, आने के बाद बिल के साथ लगा दीजिएगा। फिर उसके बाद एडवांस ले लीजिए LTC एडवांस लेके फॉर्म वगैरह जो एप्लीकेशन का एक प्रारूप में अगर पॉसिबल होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। उसी को लेके पेन से लिख दीजिए, नाम नंबर बदलिए और बढ़ाइए, आनंद लीजिए। क्या दिक्कत आ रही है भाई? फिर भी दिक्कत है तो कमेंट करिए, फिर उसको और सॉर्ट आउट करेंगे और कुछ बताएंगे और कुछ समझाएंगे और आनंद लेंगे फिर। तो भारत माता की जय बोलिए और राधे राधे करें। जय श्री राम। फिर मिलते हैं बहुत जल्दी कुछ नए वीडियो के साथ, नए अंदाज में। तो फ्रेश रिक्रूट LTC क्लियर हो गया आपको। हर ईयर उसको मिलता है 8 साल तक। उसको छोटा कोई नया भाई है नहीं आया, आपको मान लो लैप्स हो गया तो नए वाले को बताइए भाई मैं तो नहीं ले पाया, तू ले ले। हर साल जो LTC मिलता है ब्लॉक ईयर, अभी ब्लॉक ईयर जो पिछला वाला मैं बता रहा था कि 18-21 लैप्स हो गया या यूज कर लिया आपने, ब्लॉक नहीं किया, तो अभी चल रहा है 2022-23। 22-23 का क्या चल रहा है? होम टाउन LTC। इसको कन्वर्ट करा दीजिए किसमें? कन्वर्सन ऑफ होम टाउन LTC। इसमें आप घूम के आइए JNK, वैष्णो देवी दर्शन करें या JNK डल झील वगैरह घूमें। अंडमान निकोबार जा सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट जा सकते हैं। शर्तें मैं वही बताई, दिल्ली तक आपको हवाई जहाज़ की यात्रा, ट्रेन की यात्रा मिलेगी, जहाँ ड्यूटी प्लेस टू दिल्ली। एक अमृतसर भी दिया हुआ है, कुछ लोग दिल्ली से फ़्लाइट ले सकते हैं, कुछ लोग अमृतसर से ले सकते हैं, जिनको जो कंफर्टेबल पड़े। वहाँ से हवाई यात्रा करके कहाँ पहुँच गए? JNK कहीं पहुँचे, वहाँ से हवाई यात्रा से भी दर्शन करके वापस आए। ब्रेक जर्नी लागू है, आप रुकते हुए जा सकते हैं। दिल्ली में भी घूम लीजिए, 5 दिन इधर भी घूम लीजिए, आपकी छुट्टी है, घूमिए। आपको फेयर से मतलब है, कहाँ रुक रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 10 दिन में यात्रा कर रहे हैं कि 1 महीना में कर रहे हैं, आपकी छुट्टी है, घूमिए। कभी भी दिक्कत नहीं है कि ड्यूटी तो नहीं है कि आपका ड्यूटी गए और भाग के आए, ऐसा नहीं है। आप 10 दिन घूमिए, 1 महीना घूमिए, कोई रिश्तेदार है वहाँ 1 महीना होल्ड कर लीजिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपको जाने और आने का किराया मिलेगा। LTC एडवांस 90% मिल जाता है, उसको भी फॉर्म भर के आप ले सकते हैं। जो आपको ठीक लगे करिए और आनंद लीजिए। जय श्री राम। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए अंदाज के साथ और कुछ स्पेशलाइज के साथ।